मिसकल मारला तक इस दबका हो, तेरा मसीनिया के पीस दे बका हो। पप्पू यादव से कोई पूछे आज लालू यादव का सबसे बड़ा दुश्मन सवाल थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन सवाल है कि राजनीति में इससे क्या फायदा होता है। आज लालू यादव का सबसे बड़ा दुश्मन जो भी कलह है, तकरार है, और उससे आप उम्मीद पाले बैठे हैं कि वे हमारे पाले में आए। मुखिया जी मन हो का ताब, ये सबसे बड़ा परोपकार और धर्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हम बातचीत करने वाले हैं जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव जी से। पप्पू यादव जी से बातचीत करने के लिए बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे वाजिब सवाल है, जो बिहार की राजनीति की जो मौजूदा परिस्थिति है, और उसमें ये प्रासंगिक सवाल है कि क्या पप्पू यादव 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन का भविष्य तय करने वाले हैं। जाहिर है ये सवाल दिलचस्प भी है, क्योंकि पप्पू यादव महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो पप्पू यादव कैसे तय करेंगे महागठबंधन का भविष्य, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये सवाल इसलिए है दिलचस्प क्योंकि पप्पू यादव लगातार महागठबंधन के नेताओं को अपने साथ लाने में, उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार के जो पूर्व सीएम हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी, वो उदाहरण है। कई मुलाकातें हुई हैं, तो पप्पू यादव के पास हम चलेंगे, बातचीत करेंगे, और भी कई सवाल हैं, उन सवालों पर भी बातचीत करेंगे। तो सर, क्या महागठबंधन का भविष्य पप्पू यादव तय करेंगे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव? नहीं, भविष्य तो जनता तय करती है, मालिक जनता है। हमारी औकात क्या है? हम तो एक मजदूर आदमी हैं, सेवक हैं, मददगार हैं। हम तो एक न्याय की उम्मीद करते हैं, न्याय के लिए खड़े हो जाते हैं। हम मरने और लड़ने वाले लोग हैं। इंसानियत के सवालों पर, आम आदमी की आवाज़, उसकी आज़ादी, उसके जीवन के सवाल पर हम खड़े हैं। हम महागठबंधन को तय करने वाले हम कौन होते हैं? तय तो वक्त भी, परिस्थिति भी बताएगी। चूंकि महागठबंधन के नेताओं को आप अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी पाले में लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं बार बार कांग्रेस के नेतृत्व से भी मिला हूँ, सीपीआई के नेतृत्व से भी मिला हूँ, हमने माले के नेतृत्व से भी हमने बातचीत की है। हम चाहते हैं कि 30 साल के अंदर, जो पहले लोग कहते थे जंगल राज, अब माफिया राज, पहले कहते थे डर का वातावरण है, अब शोषण का वातावरण है। फर्क क्या है? पहले डर, अब शोषण, पहले जंगल, अब माफिया। फर्क क्या है? हालात क्या हैं? नहीं, कौन सुरक्षित है? 30 साल के बाद आप एक स्कूल, एक अस्पताल नहीं बना पाते हैं। 30 साल के बाद आप आम आदमी के रोजगार की गारंटी नहीं दे पाते हैं। 30 साल के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिहार में नहीं लाते हैं। 30 साल के बाद किसानों के जीवन जीने देने का आप प्रयास नहीं करते हैं। आत्मनिर्भर यूथ को नहीं कर पाते हैं। 30 साल के बाद तो एक नए स्वर्णिम इतिहास की कल्पना तो की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं ना, हाँ, जिसकी हमने तो कहा आज, जिसकी जितनी भागीदारी आप कर दीजिए सत्ता में, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी, सत्ता तय करिए। नहीं, आप हिंदुस्तान की सत्ता उसी पर तय कर लीजिए। क्यों आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ा निर्माण करने वाले भारत के इतिहास में जो मजदूर वर्ग हैं, जो असंगठित वर्ग हैं, जो समाज, किसान वर्ग जो है, जिन लोगों ने भारत के निर्माण और विकास में, भारत की अनेकता में एकता लाने का जो प्रयास किया, हमारा जो मध्यम क्लास है, आप उसको राजनीतिक रूप से अछूत क्यों मानते? नहीं, आपने सामाजिक क्रांति की योगदान को क्यों कमजोर करते? आपने बड़ी बात आज कही है। आपने ये कहा है कि बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी अगर साथ आते हैं तो हम उनको सीएम बनाने के लिए तैयार हैं। तो क्या लगा, आपकी मुलाकातें लगातार हुई जीतन राम मांझी से, कहीं ये भरोसा डिगा कि वो साथ नहीं आएंगे? इसलिए नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। जीतन राम मांझी जी आने को तैयार हैं। जीतन राम मांझी एक सुलझे हुए लंबे समय के राजनीतिक लोग हैं, आएंगे, हम स्वागत करेंगे। हमने तो कहा कि हम दलित और अत्यंत पिछड़ी जातियों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कंप्लीट रूप से हम संकल्पित हैं। हमारी उसमें कोई इब्बट नहीं होगा, दाएं बाएं नहीं होगा। हम जो 35% अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग, 27% दलित हैं, जिसको नीतीश बाबू ने कभी टोला मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र 400-300 रुपया दे करके, आप खैरात बांट करके आप मजबूती से बैठे हुए हैं। जो जिस वर्ग के भीतर छटपटात है आर्थिक आज़ादी की, शैक्षणिक आज़ादी की, राजनीतिक आज़ादी की, आप उसको
उसके सेंटीमेंट से उसको आवाज करते हैं, उसको सेंटीमेंट के साथ उसके साथ खेलते हैं, तो आप दलित क्यों नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग क्यों नहीं बन सकते मुख्यमंत्री? हमने कहा कि हम लगेंगे, जीतन राम मांझी जी हो या कोई अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग आप हैं, पप्पू यादव जैसा जो नौजवान है, जो लोग हैं हमारे साथ, जो जन अधिकार पार्टी की के जो फौज है, वो लगेगा कि हाँ हम पीछे खड़े हैं। और भी बनाइए, अब तो सामाजिक संरचना को बना के ऊंची जात के लोगों को भी आप डिप्टी सीएम बना लीजिए, माइनॉरिटीज के लोगों को आप डिप्टी सीएम बनाइए, उनके अधिकारों को भी दीजिए, आप कुशवाहा को भी बनाइए, जादव को भी बनाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कुर्मी को बनाइए, आप 5 डिप्टी सीएम बना लीजिए। 3-4 डिप्टी सीएम अभी कर्नाटक में आप बनाने की बात हो गई, 5 कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस से बनाया, तो डिप्टी सीएम में क्या दिक्कत है? जब आप मंत्री बनाइएगा तो डिप्टी सीएम दीजिए, उनको जीने का अधिकार दीजिए, ताकि उनको लगे कि मेरी भागीदारी इस सत्ता में और बिहार के निर्माण में है। लेकिन जिसको आज़ादी के बाद से आज तक आप सामाजिक रूप से अलग रखे, सामाजिक न्याय की बात किया, लेकिन उन्हें मुख्यधारे में नहीं जोड़ा, तो पप्पू यादव ने यह निर्णय लिया है संकल्प के साथ कि हम दलित और अत्यंत पिछड़े में से मुख्यमंत्री को स्वीकार करेंगे। नहीं, आप लगातार बिहार में एक तीसरा राजनीतिक मोर्चा बनाने की बात करते रहे हैं और उसके प्रयास में भी आप दिखते हैं, उसको लेकर जद्दोजहद करते रहे हैं, लेकिन सवाल है कि ये बनेगा कैसे? और सवाल यह भी है कि क्या आपकी कोशिशों को झटका लगा है? क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की थी और जिन नेताओं के नाम आपने लिए थे कि हमने उन नेताओं से बातचीत की है, वो नेता तो एक अलग तीसरे मोर्चे के मंच पर नजर आते हैं। बिहार नवनिर्माण सेना की बात कर रहा हूं, आपने रेणु कुशवाहा का नाम लिया था, आपने अरुण कुमार का नाम लिया था। देखिए, सीधा सीधा सवाल है, हर आदमी स्वतंत्र है विचारों के साथ जीने के लिए, हर आदमी स्वतंत्र है, राजनीतिक इच्छा सबके भीतर होती है। कोई मंदिर में हम घड़ी घंट डुलाने कोई तो गया नहीं है, अपनी अपनी अति महत्वाकांक्षा होता है। अब परिपक्व नेता, गंभीर नेता वो होते हैं जो समाज की स्थिति को समझते हैं। जो आज बिहार की राजनीति है, जो देश से बिल्कुल डिफरेंट, बिहार ही सामाजिक क्रांति का इतिहास पुनः लिखेगा, बिहार ही इस आज़ादी के छीनने वाले लोगों को चुनौती देगा, बिहार ही हिंदुस्तान में जो आज कुरीति है, जो बुराई है, जो राजनीतिक का अनैतिक नैतिक पतन हुआ है, बिहार ही एक इतिहास को लिखेगा। तो अब उसकी समझ अलग अलग राग ढफली की आज स्थिति नहीं है। हम अरुण बाबू का सम्मान करते हैं, हम उम्मीद करते हैं हम सब मिल करके आगे काम करें, हमें कोई आपत्ति नहीं। वो नवनिर्माण मोर्चा का किया है, उनको बधाई। गठबंधन तो हो ही सकता है, क्या दिक्कत है? वो नवनिर्माण मोर्चा के नेता हैं, हम एक मोर्चा के लोग होंगे, हम मिल करके एक लक्ष्य के साथ तो चल ही सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? हम अरुण बाबू की इज्जत करते हैं, हमारी भाभी हमारे घर की तरह रेणु कुशवाहा जी है, हम परिवार की तरह उनको मानते हैं। तो मैं बहुरूपिया लोगों को नहीं मानता हूं, लेकिन इन लोगों की इज्जत करता हूं। तो हम दशरथ चौधरी जी, हम लोग मिल करके आगे काम करेंगे, सत्यानंद शर्मा जी, हम लोग साथ मिल के काम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि दशरथ मांझी साहब या तो कांग्रेस तय करे कि हम दलित या अत्यंत पिछड़ी जाति में से महागठबंधन में लाएंगे, तो पप्पू यादव का पूरा समर्थन रहेगा, हम साथ खड़े होंगे। लाइए, कांग्रेस को तय करने दीजिए, बड़ा भाई है देश की राजनीति में, उनकी वो नेशनल पार्टी है, छोटी पार्टियों की क्या भूमिका है? क्यों? जिसका अपना कुछ है ही नहीं, शाख नहीं, उसकी क्या भूमिका है? तो आप जो कह रहे हैं उसका मतलब हम ये समझे, जिस तरीके से महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर जो भी चल रहा है कि आरजेडी चाहती है तेजस्वी यादव महागठबंधन का नेतृत्व संभालें, और महागठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वे इससे सहमत नहीं दिखते हैं, ऐसा लगता है। और आज आवाज जब लालू यादव जी, कर्पूरी ठाकुर के बाद नीतीश जी, रामविलास जी, सभी लोगों ने मिलकर एक आवाज दी थी, यादव जो एक वर्ग है, जो सबसे बड़ा वर्ग है इस बिहार में, जिसको बुराइयों के खिलाफ लड़ने की बहुत बड़ी ताकत है, विपक्ष का एक सबसे बड़ा ताकत, चाहे वो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने वाली लाठी लेके खड़ा रहने वाला यादव, कुशवाहा, निषाद, एक ऐसा वर्ग, ऐसे लोग समाज में जो कमजोर तबके के लोग, उसी तरीके से सामाजिक न्याय के लिए खड़े होने वाला। तो तब परिस्थिति थी तो लोगों ने स्वीकार किया लालू यादव को,
कहीं मुलायम सिंह यादव को, कहीं अखिलेश को, कभी मायावती जी को। आज ये परिस्थिति है। आज लालू यादव नहीं है। लालू यादव को तो जो लोग स्वयं मियां मिट्ठू बनना चाहता है उनसे पूछिए ना जाके, लालू यादव को मारने की तैयारी कौन किसने की। इतने दिनों में घर की एक मेंबर देखने सुनने ना जाए, वो आंख आंसू बहा रहे हो। पप्पू यादव से कोई पूछे, आज लालू यादव का सबसे बड़ा दुश्मन कोई हो तो वो परिवार है। एक उसके परिवार का एक मेंबर कहता है कि जेल में आपको चैन नहीं मिलता। ये हालात हैं। जो परछाई हुआ करती थी वो आज तक देखने नहीं गई। ये हालात हैं। यहां बैठ के मलाई खाएंगे, चुनाव में पैसे का बंदरबाट करेंगे। कौन परछाई थी? पार्टी को तोड़ देंगे, महागठबंधन को ताश-नश कर देंगे। जब जमीन के तले लालू यादव का समेटा हुआ वो जादव या पिछड़ाया, जब सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया, नाश हो गया, सब कुछ छिन्न भिन्न करने वाला जो परिवार नहीं बचा सका, वहां नेतृत्व का क्या सवाल बनता है? या स्वयंभू भगवान कैसे होंगे? आप उनके एमएलए, उनके नेताओं को पूछिए। वहां बहुत सारे नेता हैं अत्यंत पिछड़ी जातियों में, निषादों में, चंद्रवंशी में, कहार में, कुम्हार में, बनाइए। बहुत सारे दलित हैं। पप्पू यादव जी, आप जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या हम ये निकालें कि आप ये कह रहे हैं कि लालू यादव की स्वीकार्यता अब नहीं है बिहार में, और लालू यादव के नाम पर जो राजनीति हो रही है, या फिर उनकी पार्टी की स्वीकार्यता बिहार में नहीं है, और आरजेडी के अंदर खाने चूंकि स्वीकार्यता नहीं है आपके मुताबिक, तो आरजेडी के लोग या फिर महागठबंधन के लोग असंतुष्ट हैं, जो भी कलह है, तकरार है, और उससे आप उम्मीद पाले बैठे हैं कि वे हमारे पाले में आएंगे, उनको साथ लेकर फिर रणनीति यही है कि आगे बढ़ा जाए। हम ही पाले में जाने को तैयार हैं भाई, सब पाले में। लेकिन कोई दलित को घोषणा करे ना, अत्यंत पिछड़ी जाति को घोषणा करे, हम चलने को तैयार हैं। कोई पाला उला नहीं अच्छा। लालू यादव अप्रासंगिक कभी इस बिहार में नहीं हो सकते देश में। लालू यादव के किए हुए इतिहास को कोई अब खत्म नहीं कर सकता। ये लालू यादव की हुई भोग नहीं है। ये उसके परिवार में जो सबसे ज्यादा पैसे का चस्का परछाइयों को लगी थी। आज लालू यादव जी तिल तिल के मर रहे हैं। ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा पप्पू यादव और आने वाला समाज, जिसने सबसे ज्यादा समाज को गाली दिलवाने का काम लालू यादव को खत्म कर। लालू यादव राजनीति में कैसे अप्रासंगिक हो जाएंगे? जब तक वो जिंदा है, लालू यादव जी स्थापित हैं। आप कह रहे हैं कि कोई मिलने नहीं गया, तमाम तरह के सवाल आप उठा रहे हैं। लालू यादव के राजनीतिक उन्होंने जो सबसे बड़ा समझ नहीं सके, आज भी ठीक है पिता है वो, आज भी पता नहीं क्यों इतना सब कुछ उनको पता है, और उनको मारने की, उनको गाली गलौज की तैयारी। उस बेटी को बचाने के लिए उन्होंने पैर तक पकड़ा, उसके बाद गाली। मीसा भारती की बात कर रहे हैं? नहीं, कोई बेटी किसी घर से जाती है, पैर तक पकड़ा, पैर तक पकड़ा। लालू यादव में कमी नहीं है। लालू यादव होते तो आज कुछ अलग होता, लेकिन लालू यादव आज जिस हालात में चले गए, और अंतिम में जो कुछ राजनीतिक सूझबूझ से उन्होंने, निश्चित रूप से पुत्र या परिवार सबके लिए प्राथमिकता हो जाती है, लेकिन विचारों के सामने और 11 करोड़ जनता के सामने परिवार, पुत्र कुछ नहीं होता। उन्हें बिहार के हित की निर्णय लेना चाहिए। समाज के सम्मान और उसके स्वाभिमान और उसकी राजनीतिक ताकत को जिंदा रखने के लिए उन्हें निर्णय लेना चाहिए, न कि परिवार और व्यक्ति के लिए। लालू यादव होते तो पप्पू यादव आरजेडी में होते? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता। लालू यादव नहीं थे तब मैं आरजेडी में नहीं था। लालू यादव कंप्लीट रूप से आपने ये कहा कि उनसे मिलने कोई नहीं गया। पप्पू यादव आरजेडी के कद्दावर नेताओं में से एक रहे हैं। क्या पप्पू यादव ने कभी कोई बातचीत की, मिलने की कोशिश की? नहीं, हम तो 5 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं। आप आरजेडी 2 बार पार्टी के साथ हैं। लालू यादव जी के, पप्पू यादव जी का रिश्ता राजनीति से और एमएलए एमपी से नहीं है। हमारा रिश्ता 83-84 से है। हमारा रिश्ता कर्पूरी ठाकुर जी के समय से, आरक्षण के आंदोलन के समय से, सामाजिक न्याय की लड़ाई के समय से। जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे तो इंडिपेंडेंट एमएलए हमने सपोर्ट किया था। हमारा रिश्ता, राजनीतिक रिश्ता लालू यादव से नहीं है। लालू यादव से पप्पू यादव का रिश्ता वैचारिक और व्यक्तिगत रिश्ता रहा है। तो सवाल यही हम उन्हें एज ए लीडर अच्छा मानते हैं। इस दलदल में नासमझी के चलते, भूल के चलते हुई है,
उन्होंने कोई ना कोई एक भूल की जिसके चलते आज ये हालात पैदा हुए। इंसान से भूल होती है, लेकिन जिस तरीके से उस परिवार के लोगों ने बार बार भूल, कभी पत्नी, कभी बेटा, कभी बेटी, और लालू यादव के इतिहास को समाप्त करने की कोशिश किया, वो माफी के जोग नहीं है ये लोग। आप अभी फेसबुक लाइव कर रहे थे और आपकी बातों से लग रहा था या लग रहा है कि आपने जो घोषणाएं की हैं, जो बताया है कि अस्पतालों में जो 3 लाख से कम आमदनी वाले लोग होंगे उनका फ्री चेकअप होगा, या तमाम तरह की जो बातें आपने कही है, उससे लगा कि पप्पू यादव ये उम्मीद रखते हैं या फिर इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचा जाए, सरकार बनाई जाए, या फिर किंग मेकर की भूमिका हो। तो सवाल है कि कैसे होगा? सर, विपक्ष, संघर्ष, आम आदमी की आवाज़, आम आदमी की ज़रूरत, उसकी आशा, उसका विश्वास, उसके रिश्ते, हर व्यक्ति की उम्मीद, हर व्यक्ति का सपना, हर व्यक्ति के लिए पप्पू यादव के रूप में बेटा, एक सेवक, हम तो उम्मीद करेंगे कि बिहार की जनता 30 साल जिनको इन दोनों भाइयों ने बर्बाद किया है, वह एक स्वर्णिम इतिहास लिखने के लिए आगे बढ़े। हम तो जनता के बीच जा रहे हैं ना। मैंने तो कहा कि यदि वो तय करते हैं कि हम उस लायक हमें बनाता है कि हम, तो मेरा ये मुद्दा है, मैं इसको करूंगा। मैंने सोल्यूशन भी दिया, संघर्ष के तारीख भी तय कर दिए। लगातार सड़कों पर संघर्ष, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, बीमारी हो, मुजफ्फरपुर हो, लू से हो, गैंग रेप से हो, बेटियों के सवाल हो, मर्डर हो, नियोजित हो, शिक्षा हो, बैंकिंग हो, सब पर पप्पू यादव। 2-3 सवाल और हम पूछेंगे, उसके बाद हम जानते हैं आपकी व्यस्तता को। पप्पू यादव जी, आपकी तस्वीरें, आपको लेकर ये खबरें लगातार आती है, आप बाढ़ पीड़ितों के बीच जाते हैं, पैसे बांटते हैं, गरीब मरीजों की मदद करते हैं, ये बिल्कुल आपके बारे में आने वाली खबरें, तस्वीरें आम है। सवाल थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन सवाल है कि राजनीति में इससे क्या फ़ायदा होता है? सर, आत्मसंतुष्टि मिलती है इंसान को। हमारे परिवार का बैकग्राउंड है, हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे पिता और माँ, हमारे दादा, आवश्यकता और ज़रूरत के मुताबिक हम लोगों के साथ खड़े होते हैं। सरकार जिस काम को नहीं करती है, सरकार जहाँ विश्वास को ख़त्म करती है और उम्मीद को तोड़ देती है, वहाँ पप्पू यादव होता है। जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं आम आदमी के, वहाँ पप्पू यादव खड़ा होता है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी हो, चाहे अस्पताल हो। जब सरकार जिम्मेदारी नहीं तय करेगी कि एक डॉक्टर लूट रहा है, जब सरकार जिम्मेदारी तय नहीं करेगी कि एक बेटियों को एमएलए एमपी के कोठी में ले जा रहा है, शेल्टर हाउस में 150 बच्ची को मार दिया, तो पप्पू यादव सुप्रीम कोर्ट गए, पप्पू यादव लोकसभा नहीं चलने दिया। मदद का क्या मतलब? जरूरतमंद की मदद, ये सबसे बड़ा परोपकार और धर्म है। इससे बड़ा धर्म और इससे बड़ा इष्ट, इससे बड़ा समर्पण कुछ हो ही नहीं सकता। और ये मेरी बचपन से फितरत है। मैं किसी को संकट में, मैं किसी को आर्थिक अभाव के कारण, किसी की माँ, किसी के परिवार और बच्चे को मैं संकट में नहीं देख सकता। मैं मदद करता हूँ, इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं। राजनीति कभी ऐसी चीज़ों से राजनीति चलती है। आज जितना बड़ा जो दोगला तेगला उतना बड़ा नेता, जितना बड़ा हम काटकुट करेंगे हिंदू मियाँ को, बैकवर्ड फॉरवर्ड को, गाय गंगा, गोरू, छिपकिली, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिग्नेश, पट्टेदार, अल्पेश, जिन्ना, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कश्मीर, बालाकोट, पुलवामा, भारत माता, जितना नफरत, जितना उन्माद उतनी बड़ी सत्ता, जितना बड़ा पैसा, जितना बड़ा खरीदेंगे उतनी बड़ी सत्ता। सेवा धर्म का मतलब राजनीति धर्म नहीं है। कन्हैया कुमार से, धर्म का मतलब राजनीति धर्म है। कन्हैया कुमार से आपकी मुलाकात हुई है, आ रहे हैं साथ में? निश्चित रूप से मुलाकात हुई है। स्पार्क है, ऊर्जावान है, नौजवान है, भविष्य है, सीपीआई के कदावर नेता हैं, अच्छे साथ लीडर रहे। मैं उम्मीद करूंगा ये जो 2 ऊर्जावान ताकत है एक साथ मिलकर काम करेंगे। आप और कन्हैया कुमार मिलकर मिले, हम कोशिश करेंगे, हम लोग मिलेंगे, मिल करके हम जो हमारा सपना है हमने उन्हें भी बताया, समाज के अंतिम व्यक्ति को ऊपर लाना, सत्ता के मुख भागीदारी में लाना, वो जो हमारे छात्र और यूथ हैं उसका संरक्षण करना, उस लड़ाई को लेके बढ़ेंगे। बिहार में अनंत सिंह का जो एपिसोड रहा है उस पर क्या कहेंगे? मैं इससे देखिए, मैं एक बात बता दूं,
नाखून काट के शहीद ना बने ये लोग, समझ गए ना। इन्हीं लोगों ने सब कुछ को जन्म दिया, जन्मदाता है ये लोग। 15 साल में 15-15-30 साल दिलीप सिंह जी इनके बड़े भाई लालू यादव जी के साथ थे, और तब भी LMG 47 सब था। सबसे पहले भारत का 47 अशोक सम्राट, ब्रिज बिहारी जी, सूरज भान जी, ये सभी सबसे ज़्यादा 47 पूरे भारत में आज नेताओं के पास। जबलपुर का 47 ANI पूछने जाता है खुलास पांडे, सुनील पांडे से। एक MLA के बारे में चर्चा होती है, 47 बेचता है। नेताओं के घर में कहाँ 47 है? कौन मंत्री है जिसके पति के घर में 47 है? ऊपर से नीचे तक हमा में सब न गेसू बोले तो बोले चलनियों वाले। सेंगर बलात्कारी और उसकी पत्नी नेता, राजवल्लभ को सजा हो गया, उसकी पत्नी नेता। बिंदी यादव 2000 गोलियां बेच देंगे नक्सल के लिए। कहीं कोई पांडे, कहीं कोई सिंह, कोई उमल, कहीं धूमल, कहीं कोई जादव, कोई नंदवीर, कहीं कनवीर, कहीं तिरपन मंडल, कहीं दुल्हन मंडल। ये सब कौन पैदा किया? 9 साल दूध कौन खाया? तराजू पर पैसा कौन तोल रहा था? गलबैया रूम में कौन कर रहे थे? मांझी जी को जब थप्पड़ मार के मार रहा था, अविश्वास प्रस्त हो गए, तभी आप क्रिमिनल और आतंकवादी नहीं थे? तब क्या हुआ? जब MP के चुनाव में इलेक्शन इंचार्ज और नेतृत्व यही कर रहा था। ये लोग जन्म देने वाले तरीके का था मेरा। आप जब दूसरी पार्टी में चला गया, लग रहा क्या आप करिए, उसके कानून काम करेगी। जब पुट्टू सत्याकांड हुआ था तो हम केस हुआ था तो हम लड़े, सड़कों पर जुद लड़े। घटना पर मेरा अनंत सिंह अच्छे खराब पर मेरा कोई सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल है कि जब तक आपके साथ था तब तक ये महात्मा गांधी, तब तक ये भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, दूध के धुले चंद जैसे CBI करती है। राज्यसभा में चंद्रबाबू नायडू के जात ED में था, जेल ममता बनर्जी के सेकंड मैन पर सब आरोप था घोटाले का, माफिया का। BJP में चल गया तो सब ठीक। अंतिम सवाल, चिदम्बरम जी बेईमान और सब घटडुक्का। और भैया आप देखिए ना कोर्ट ने क्या कही है। अनंत सिंह जी का कानून का देखेंगे, किसके पास कितनी संपत्ति है, किसने लूटा, ED से जांच कराइए ना, विजिलेंस से जांच कराइए सब नेता का। मैं चाहता हूं हिम्मत है नीतीश जी आपको तो सब नेताओं की संपत्ति 10 साल के अंदर ED से जांच कराइए। 15 साल के अंदर कौन कौन नेता आपके दारू पीते हैं, कौन कौन नेता क्या 47 है, NI क्या कहती, CBI क्या कहता, आपका CID क्या कहता, विजिलेंस क्या कहता। हिम्मत है तो चलिए। हजारों सैकड़ों अनंत सिंह पैदा करके 100 बिल्ली चूहा खा के बिल्ली चले हज करने और बड़ी बड़ी चीजें हैं। ललन सिंह जी के कहने पर आप मैं राजनीतिक तरीके का खिलाफ हूं। कौन क्या है वो कानून जाने। अंतिम सवाल है पप्पू यादव जी, आप अभी फेसबुक लाइव कर रहे थे तो आपने भोजपुरी में मिठास की बात कही है। भोजपुरी में अश्लीलता पराकाष्ठा को पार कर रही है और हाल में गांधी जी जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उनके अपमान की भी बात हुई भोजपुरी गाने में। और आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिकायत की पुलिस में उस गायिका के खिलाफ जिन्होंने ये गाना गाया है। आपका बयान भी सामने आया। भोजपुर, आप चूँकि ऐसी समस्याओं पर लड़ते रहे हैं, भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ आप क्या करने जा रहे हैं? सर, भोजपुरी या ऐसी अश्लीलता के खिलाफ हम बचपन में लड़ते थे। इंग्लिश मिठाओ, मैथिली बाबू, अंगिका समाज हम बनेबै, घरे घरे दियरा जलेबै, मिथिला समाज हम बनेबै, भोजपुरी समाज हम बनेबै। हम तो सब दिन अश्लीलता के खिलाफ रहे, गलत पिक्चर, गलत तरीके। तब हम अपने किताब में लिखा है, हम जा करके पटक्का फोड़ देते थे। हम तो ये 8-8 करोड़ 10-10 करोड़ आप ही के बिहार और देश का नेता तो उसका गाना सुनता है। आप उस बीमार मानसिकता जो ऐसे लड़कियों का अंतरा सिंह मिस कल मारा था किस दवा का हो, तेरा मसीनिया के पीस दे बका हो,
अब इधर बहन, इधर माँ, इधर बेटी, इधर बेटा, आप मशीन को पीस रहे हैं। ये कौन कर रहा है? मुखिया जी मन हो कताब, कताब हट जाता वो पाछे में आबेदा। ये क्या है? ये जो अंतरा तंतरा सिंह टाइप का, इन लोगों को नदी नाला में कहीं बहा देना चाहिए। इस सब के गाना को हम उस पर्सनली उसके जीवन को नहीं कह रहे, इस तरह की चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। समझ गए ना? ये जो आप बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो ये समाज को बोलिए ना, इस समाज की जो बीमार मानसिकता है इसको ख़त्म करिए ना। हम उस भोजपुरी अल्हड़ संस्कृति से ज़्यादा उस नौजवान बीमार मानसिकता के खिलाफ हम। ये नौजवान सब नौजवान है क्या? ये डेनामाइट अनुभव हो गया है। इस देश के नाश में इन लोगों का हाथ है। इसलिए अंतरा सिंह से लड़ लेंगे, लेकिन इस लाखों करोड़ों की जो बीमार मानसिकता का जो समाज है उससे क्या करेंगे? ये पूछिए उनसे। यानी मनोरंजन के नाम पर जो परोसा जा रहा है वो भी गलत है, और जो पचाया जा रहा है वो भी गलत है। जन अधिकार पार्टी के पूर्व संरक्षक और जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव जी से हम बात कर रहे थे। राजनीति पर बात हुई, भोजपुरी में अश्लीलता पर बात हुई, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, और अंदाज बिल्कुल वही रहा जिसके लिए वे जाने जाते हैं। हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया इन्होंने। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।